बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में बहुत से हिरन, बकरियां, बंदर, खरगोश और कई प्रकार के परिंदे रहा करते थे, जो कि आपस में मिलजुल कर बड़े प्रेम से रहा करते थे और एक ही तालाब पर एक साथ पानी पिया करते थे। इस जंगल में कोई भी शिकारी जानवर जैसे लोमड़ी, चीता, भेड़िया आदि बिल्कुल भी नहीं थे। यही कारण था कि इस जंगल के जानवर बेखौफ होकर यहाँ घूमा करते थे। एक दिन जब हिरन और बकरियां तालाब पर पानी पी रहे थे, तभी एक खूंखार दिखने वाली बिल्ली कहीं से तालाब पर आ गई और एक जगह छुपकर पानी पीते हुए हिरनों और बकरियों को देखकर सोचने लगी, अरे वाह, इस जंगल में तो बहुत हिरन और बकरियां हैं। मुझे तुरंत जाकर ये खबर अकेला को देनी चाहिए। बिल्ली वहाँ से चली गई। अकेला दूसरे जंगल में रहने वाले एक लोमड़ी का नाम था। अकेला एक सनकी लोमड़ी था, जो किसी भी समय आवश्यकता से अधिक जानवरों का शिकार कर लिया करता था। अकेला अपनी जंगल के लगभग सभी जानवरों को मार चुका था। यही कारण था कि अकेला के जंगल में अब पक्षियों के सिवा कोई और जानवर नजर ही नहीं आता था। बिल्ली अकेला की जासूस थी, जो कि शिकार को ढूंढकर उसकी खबर अकेला तक पहुंचाया करती थी। अब ये बिल्ली दूसरे जंगल की हिरनों और बकरियों की खबर देने अकेला के पास आई थी। बिल्ली को देखते ही लोमड़ी ने पूछा, अरे बिल्ली मौसी, तो शिकार की कोई खबर लाई है क्या? जल्दी से मुझे बता, भूख से मेरी जान निकली जा रही। मैं जासूसी करने जाए और शिकार की खबर न लाए, ऐसा कभी हुआ है? तो फिर जल्दी बता, कहाँ है शिकार? शिकार करने के लिए आपको दूसरे जंगल में जाना होगा। वहाँ पर बहुत सारे हिरन और बकरियां रहती हैं। बिल्ली लोमड़ी को पूरी बात विस्तार से बता देती है और फिर लोमड़ी बिल्ली से कहता है, तो फिर देर किस बात की है मौसी, चलो चलते हैं शिकार करने। और फिर दोनों चल पड़ते हैं। हिरनों वाले जंगल में एक जिराफ भी रहा करता था। जिराफ काफी बूढ़ा हो चला था, लेकिन ये जिराफ बहुत तजुर्बेकार था। जंगल का कोई भी जानवर जब अपनी किसी समस्या को लेकर उसके पास आता, तो वो जिराफ चुटकियों में उसकी समस्या का समाधान कर देता था। जानवरों के आपसी झगड़े भी वही जिराफ सुलझाता था। इसी कारण से जंगल के सारे जानवर उसको बाबा कहा करते थे और जिराफ का बड़ा सम्मान करते थे। कुछ दिनों पहले ही जिराफ ने एक खरगोश और खरगोशनी का झगड़ा बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से निपटाया था। हुआ यूं था कि खरगोश एक पेड़ के नीचे बने बिल में रहता था। खरगोश कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर किसी काम से चला गया, तो उसके पीछे खाली बिल देखकर खरगोशनी ने उस बिल में रहना शुरू कर दिया। जब खरगोश वापस लौट कर आया, तो उसने अपने बिल में एक अजनबी खरगोशनी को पाया। अब दोनों के बीच बिल को लेकर झगड़ा होने लगा। खरगोश कहता कि बिल मेरा है और खरगोशनी कहती कि बिल मेरा है। दोनों के मुकदमे का कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। तो खरगोश जिराफ बाबा को बुलाकर उसे सारी बात बताता है और अपने झगड़े का फैसला करने को कहता है। तो जिराफ कुछ देर विचार करने के पश्चात कहता है, देखो, तुम दोनों के इस झगड़े का हल है मेरे पास। यदि तुम दोनों मेरा फैसला मानने को तैयार हो, तो मैं अपना फैसला सुनाऊं। बगले बाबा, मैं तो आपका हर फैसला मान लूंगा, लेकिन ये खरगोशनी मानेगी या नहीं, ये बात तो आप इसी से पूछ लो। मैं बुजुर्गों की बहुत इज्जत करती हूँ और मैं इनका फैसला भी मानूंगी। तो फिर ठीक है, हो गया फैसला। ऐसा करो, तुम दोनों आपस में शादी कर लो और दोनों मिलकर एक साथ अपने दिल में रहो। खरगोश और खरगोशनी जिराफ का फैसला मानकर आपस में शादी कर लेते हैं और एक ही बिल में रहने लगते हैं। जिराफ बाबा अपनी इसी अकलमंदी और तजुर्बे के कारण पूरे जंगल में सम्मान का पात्र बने हुए थे। बिल्ली अकेला लोमड़ी को लेकर हिरनों वाले जंगल में आ जाती है। इस समय तालाब पर कई बकरियां और हिरने पानी पी रहे थे। बिल्ली लोमड़ी से कहती है, देखिए महाराज, इस जंगल में कितने सारे शिकार हैं आपके लिए, और फिर आपका मुकाबला करने के लिए इस जंगल में कोई शिकारी जानवर भी तो नहीं है।
बिल्ली मौसी, इतने सारे शिकार देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं भी इनका शिकार कर लेता हूँ, फिर दोनों साथ में बैठकर दावत उड़ाएंगे। लोमड़ी दाव लगाकर हिरनों और बकरियों पर हमला कर देता है और कई हिरन व बकरियों को मार गिराता है। बाकी के जानवर जान बचाकर भाग जाते हैं। लोमड़ी और बिल्ली एक हिरन का मांस खाकर अपना पेट भर लेते हैं और बाकी के मरे हुए जानवरों के शव ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगले दिन ऐसे ही लोमड़ी फिर से बकरियों के एक झुंड पर हमला करके 45 बकरियों को मार डालता है और एक बकरी का मांस खाकर लोमड़ी और बिल्ली अपना पेट भर लेते हैं। बाकी मरी हुई बकरियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। लोमड़ी के अचानक जंगल में आकर अंधाधुंध शिकार करने से सभी जानवरों में डरो खौफ का माहौल फैल जाता है और सारे जानवर छिपकर आपस में विचार करने लगते हैं। हिरन कहता है, भाइयों, हमारे जंगल में ये दुष्ट लोमड़ी पता नहीं कहां से आ गया है। इसने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया है। ये लोमड़ी बहुत ही सनकी है, खाता एक जानवर का मांस है और मारता कई जानवरों को है। भाइयों, अगर यह सनकी लोमड़ी इसी तरह अंधाधुंध हम जानवरों का शिकार करता रहा तो कुछ दिनों में हम सभी भी लोमड़ी के हाथों मारे जाएंगे। भाई, इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने का उपाय बाबा के सिवा हमें कोई और नहीं बता सकता। तभी वहाँ पर जिराफ भी आ जाता है और कहता है, मेरे बच्चों, मुसीबत के समय धैर्य और बुद्धि का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तुम लोग चिंता मत करो। यदि हमारे जंगल में यह सनकी लोमड़ी आया है तो हम उसे भगाने का कोई भी उपाय ढूंढ ही लेंगे। और फिर वो कुछ सोचने लगता है। फिर कहता है, बच्चों, मेरे दिमाग में एक ही बात आई है। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो लोमड़ी को मारना होगा। अरे, लोमड़ी को कौन मार सकता है? वो तो बहुत शक्तिशाली है बाबा। ठीक है बाबा, मैं ये काम करूँगा। इसके बाद जानवरों की बैठक समाप्त हो जाती है। अगले दिन कोई भी जानवर जंगल में घूमने नहीं निकलता। सब के सब छुप जाते हैं। लोमड़ी और बिल्ली शिकार की तलाश में घूमते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी जानवर नजर नहीं आता। तो बिल्ली कहती है, हद हो गई, ये तो सारे के सारे जानवर कहाँ गायब हो गए? एक भी जानवर नजर नहीं आ रहा। और फिर दोपहर हो गई। लोमड़ी और बिल्ली को मायूस होकर जाना पड़ा। फिर दोनों एक पेड़ के नीचे लेटकर गहरी नींद सो जाते हैं। तभी बंदर तलवार लिए चुपके से वहां आता है और एक भरपूर वार करके लोमड़ी की गर्दन काट देता है। बिल्ली जाग जाती है और लोमड़ी को मरा देखकर वहां से भागने लगती है, लेकिन बंदर तलवार मारकर उसे भी मार देता है। लोमड़ी और बिल्ली के मरते ही इधर उधर छुपे सारे जानवर वहां आ जाते हैं और लोमड़ी के मारे जाने की खुशी में उछल कूद करने लगते हैं। जानवर बंदर की खूब वाहवाही करते हैं और इस तरह जिराफ की अक्लमंदी और बंदर के साहस के कारण मासूम जानवरों को सनकी लोमड़ी के आतंक से छुटकारा मिल गया और सारे जानवर फिर से जंगल में हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी मुसीबत के समय साहस और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। साहस और धैर्य से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।